दाल मसालों सब्जी। तो सीमा यही थी कि वेल मंगानी थी, मोटी तुम्हारे जैसे सिलबट में मंगाऊंगी ना, अचारों से ऊपर है हमारे। तो गाइस मैं लेकर आई सीमा के लिए सब्जी, जैसे कि तुम्हें मैंने बताई घर की मैं सीमा के लिए सब्जी बनाई बिगड़ मतलब बहुत हल्की मिर्च मसाले बहुत कम है, मैं ना के बराबर बिगड़ टमाटर की सब्जी बनाई है, क्योंकि हमें भी खानी पड़ रही है, ऐसी क्या के लिए बनाओ तो हमें भी ऐसी खानी पड़ रही है। तो मेरी बगैर मसाले की सब्जी में बहुत स्वाद होता है मम्मी सच में। तो मैं लेकर आई रख दो। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं शबनम खान अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अपने चैनल पर इस वक्त मौजूद हूँ। शुरू में मैंने एक क्लिप शेयर किया है, इसके बारे में भी मैं बात करूँगी, लेकिन अभी बात कर लेती हूँ भगोड़ी की इस वाली वीडियो पे। और वीडियो और रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं यहाँ पर करना चाहूँगी, तो साथ बने रहिएगा। जो पॉइंट मैंने शुरू में रखा उस पर भी मैं बात करूँगी। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है कि मैं नकाब में रहकर इस तरह की बातें करती हूँ, इस तरह की बोल रही हूँ इस भगोड़ी के लिए। तो बात यह है कि अगर मैं नकाब में हूँ और मैं नकाब में रहते हुए यहाँ सोशल मीडिया पर एक आवाज़ उठा रही हूँ, सच का साथ दे रही हूँ, सच ला कर रख रही हूँ, पॉइंट टू पॉइंट मैं बात करती हूँ और जो गलत है उसको गलत दिखा रही हूँ, तो ऐसा क्या गुनाह कर रही हूँ मैं, ऐसे क्या गलत कर रही हूँ मैं। और रही बात अल्फाजों का चुनाव, इसके लिए मजबूरी में मुझे करना पड़ता है, ना ही मेरी तरबियत ऐसी है और ना ही मैं इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करती हूँ। टॉपिक कंटेंट कुछ इस तरह का है तो मजबूरी में आकर ये अल्फाज मुझे बोलना पड़ते हैं। और अल्फाज भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या, भगोड़ी, काला कौवा, कड़ी में बघार, या फिर इसका यार, या फिर प्रेगनेंसी को लेके 2-4 अल्फाज। इसके अलावा मैं क्या बोलती हूँ, कोई ऐसी बात, और चाहूँ तो मैं बहुत कुछ बोल भी सकती हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। बात यह है कि जो मुझे आकर कमेंट करते हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ सबसे पहले तो आपको सुधरने की ज़रूरत है। आप देखें कि किसकी सपोर्ट में आकर मुझे कमेंट करते हैं कि आप अपने आप को देखो, नकाब में आकर आप इस तरह की बात करी हो, आप एक मुसलमान हो, पर्दे में रह के दूसरों की चुगली कर रही हो। पहली बात तो ये कि सोशल मीडिया पर चुगलियाँ नहीं होती, चुगलियाँ अकेले में की जाती हैं किसी एक पर्सन के साथ जिसके लिए चुगलियाँ की जाती हैं। मेरा जो काम है इस वीडियो पे रिएक्शन देना है, मतलब रिएक्ट करना। तो यहाँ पे मैं आउज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तो नहीं पढ़ सकती ना। कंटेंट जो है उस हिसाब से मैं रिएक्ट करूँगी, रिएक्शन दूंगी, तो ही मेरा एक कंटेंट प्रॉपर तैयार होगा, ठीक है। रही बात मेरे नकाब की, आप लोग इतना टेंशन ना लें मेरे नकाब को लेके, मैं नकाब में आऊँ या बिना नकाब के आऊँ ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि मैं काम किस पे कर रही हूँ, आवाज़ किस पे उठा रही हूँ, क्या मैं यहाँ पे झूठ रख रही हूँ, क्या मैं जो बात रखती हूँ वो सच नहीं होती। ये ना बोले ना कि मेरी ज़ातियात पर आकर आप बात करें कि आप पर्दा करती हो तो आप मुसलमान हो, ये हक आपको किसी ने नहीं दिया। हाँ, सोशल मीडिया पर कौन है, भगोड़ी यहाँ पर झूठ परोसती है, पाकिस्तान को बुरा बोलती है, तो एज अ पाकिस्तानी होने के नाते भी मैं यहाँ पे बात करती हूँ। और अगर यहाँ पे मैं सोशल मीडिया पर बैठकर अपनी ज़ाती ज़िंदगी यानी जो लाइफ है, रूटीन है, वो मैं शेयर कर रही होती, उस बेस पे अगर आप मुझे बात बोलते हैं तो कुछ समझ में आता है। यहाँ पे तो मेरी कोई पर्सनल चीज़ें नहीं है जो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। आप लोग आकर मुझे दीन की बातें समझाते हैं, मुझे समझाते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे नकाब में बैठी हुई हूँ। और अच्छा मज़े की बात, जो मुझे ये बातें समझाते हैं या समझाती हैं वो नाम जो है एज अ मुस्लिम ही रख कर आके कमेंट करती हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो मुस्लिम नहीं होते हैं। और अगर मैं यहाँ पे अभी बात करने बैठूंगी तो फिर वो हिंदू मुस्लिम की बातें हो जाएंगी जो मैं नहीं करना चाहती। लेकिन कमेंट्स में आके कुछ लोग जो दिमागी मरीज़ हैं, उनको समझ नहीं आती है, वो मुझे रोकने के लिए, टोकने के लिए इस तरह के हरबे इस्तेमाल करें। आई थिंक और भी यूट्यूबर्स के साथ भी किए जा रहे हैं। खैर मैं इनको रखती हूँ साइड में, जिनको मैंने जवाब देना था सो मैंने दे दिया। अब आ जाती हूँ अपने कंटेंट की तरफ। जैसे कि शुरू में मैंने एक बबीता की वीडियो शेयर की है और अभी यहाँ पे काला कौवा बना रहा है मैक्रोनी, और इसकी फरमाइश की थी फरहान हैदर ने। फरहान हैदर को भी आज अच्छे से ट्रेनिंग दी गई है, उसको भी सिखाकर यहाँ पर लाकर ये बताया गया है कि मम्मी मुझे मैक्रोनी खाना है, तुम नहीं बनाना, तुमने बिगाड़ दिया था पिछली बार। अच्छा जी, ये बात किसने सिखाया इस फरहान को? इस भगोड़ी नहीं। असल में भगोड़ी के पास अब कंटेंट रहा नहीं, हॉस्पिटल इसने बहुत खेल लिया और अभी इसकी डिलीवरी 9 मंथ पूरे हो चुके हैं लेकिन हुई नहीं है, ठीक है। मैं तो समझी थी आज कोई धमाका करने वाली है भगोड़ी, लेकिन इसने तो कोई धमाका नहीं किया। सिंपल रूटीन के मुताबिक जो इसका ड्रामा चलता है प्रॉपर, वो उस हिसाब से इसने कंटेंट बनाकर हमारे मत्थे फिर से मार दिया। तो आज कंटेंट में थोड़ी सी चेंजिंग थी। आज
फरहान हैदर थे। फरहान हैदर को अच्छे से डायलॉग सिखाया गया, बिना पैसे के पास्ता लेने भेज दिया और माइक भी लगा कर भेजा था। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों बना रहे हैं पास्ता। ये हेल्प कर रही है क्योंकि ये बनाना आता नहीं है, बिगाड़ देती है। इतनी उम्र की औरत, 4 बच्चों की अम्मा, इसको पास्ता बनाना नहीं आता है। या तो ये अपनी बेइज्जती खुद करवा रही है यहाँ पे ये बात बोल के जानबूझ के, या फिर ये इसका कंटेंट है कि लोग जो है इसकी वीडियोस देखेंगे और बार बार इसको ट्रोल करेंगे। अब नहीं करेंगे, हमें बिल्कुल भी अब इंटरेस्ट नहीं है इन सब बातों पे। भगोड़ी, तेरा ये रोज़ का ये परोसना जो है ना, वही चीज़ रिपीट करके अब हम बोर हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे जो बाल्टी इन्होंने रखी हुई, ये बाल्टी के बारे में मैंने पहले भी बताया था। जब ये कोठे पे चढ़कर बना रही थी सब्जी पुलाव, यानी सब्जी चावल बना रही थी, तो उसमें भी चावल धोने के लिए इसने इसी बाल्टी में से पानी लेकर चावल धोया था, जिस पे मैंने दिखाया था और बताया भी था कि ये लोग कितने गंदे हैं ना। ये वॉशरूम की जो बाल्टी है वो खाने पीने में, यानी खाना बनाने में यूज़ करते हैं। मतलब गलाजत की इंतहा है। ये गलाजत और गंदगी से भरा हुआ खाना ये बच्चे खाते होंगे। अब आप सब देखें बच्चे किस तरह इस चीज़ को डाइजेस्ट करते होंगे। भगोड़ी को तो लग गए थे मोशन, ये ड्रिप लगवा कर आ गई है। अब किसी दिन अल्लाह ना करके ऐसा ना हो कि इस तरह का खाना खाकर गंदगियों वाला, बोलना नहीं चाहिए अनाज के बारे में, लेकिन पता है क्या, ये गंदगी देख के हमारा जो रूह है ना वो बिल्कुल कांप गया कि इतनी इंतहा की गंदगी किस घर में होती है। सिर्फ ये भगोड़ी के घर में ही। यहाँ पे जो ये लबूस जनानी है ये बना रहा है हमेशा की तरह पास्ता, और पास्ता क्या पूरा खाना, पूरा काम जो है ये जनानी ही करता है। बात वो है कि कंटेंट तैयार करने के लिए बस ले आया गया फरहान हैदर को कि आज पापा बनाएंगे। फरहान हैदर, मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप इतने भी अभी छोटे बच्चे नहीं रहे हो कि आपको ये पता नहीं है, ये समझ नहीं है, या फिर आप भूल गए हो कि आपका असल बाप जो है वो गुलाम हैदर है, ये काला चूहा नहीं है। ये जो पापा पापा करके आके डायलॉग्स बोलते हैं ना अपनी माँ के कहने पे, वो बोलना छोड़ दो, साफ इनकार कर दिया करो कि तुम बनाओ ये कंटेंट और ये वीडियोस और हमें इन वीडियो से और इन सब डायलॉग से दूर रखो। असल में तुम्हारा बाप गुलाम हैदर है, ये काला कौवा, ये लप्पू झिंगुर बिल्कुल भी नहीं है। तो मजबूरी तुम लोगों की भी है, तुम लोगों की भी मजबूरी हम समझ सकते हैं कि जो माँ करवाएगी, जो ये सचिन मारपीट के तुम लोगों से करवाएगा, अब तुम्हारी भी मजबूरी है, करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वहाँ किस तरह तुम लोगों को रखा जा रहा है सभी को पता है। चले आ जाते हैं इस कंटेंट पे कि यहाँ पे ये अपने जनानियों वाली हरकतें कर रहा था, लेकिन भगोड़ी का बैठना उठना वो देखने के काबिल था। लग नहीं रहा था कि इसके 9 मंथ जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं या फिर स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और एक जगह तो ये लप्पू इसके पैर को हिलाकर बता रहा होता है कि बाबू, मेला बाबू, तुम ज़रा अपना पैर सही कर लो वरना ये सिलिकॉन का बेबी ना नज़र आने लगेगा, टम्मी जो है। तो वो समझ जाती है, फिर जल्दी से अपने आप को कवर करती है। तुम लोगों के जो ना इशारे बाजियाँ हैं ना, लब्बू काला कौवा भगोड़ी बहुत अच्छे से हम समझने लगे हैं। पॉइंट जो है ना हम यहाँ पर रखना जानते हैं, लेकिन आज मैंने पॉइंट नहीं लगाया। मेरा आज मूड नहीं हो रहा था वीडियो बनाने का, और वैसे भी आज लेट में वीडियो अपलोड करी हूँ। मूड की बात नहीं, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से, और कुछ काम भी घर के थे। लेकिन मैंने शुरू में जो वीडियो लगाया है इंट्रो पे बबीता चाची की, जैसे कि हर बार हमने इनका फजीता किया है लहसुन और प्याज पे, अंडे का, प्याज का, सबका तो फजीता हो ही चुका है। और अंजलि भी खुलकर कह चुकी कि हम लहसुन प्याज नहीं खाते। लेकिन ये जो बबीता बना रही थी सालन भगोड़ी के लिए, शुरू में देखा होगा आपने, ये प्याज सिल पर पीस रही थी और वो प्याज का मसाला तैयार करके सालन तैयार करती है और भगोड़ी को ला कर देती है। जैसे कि आप सबको पता है हिंदुस्तानी प्यारे प्यारे से चाटुकारों भगोड़ी के, तो ये सनातनी हो गई है, लहसुन प्याज नहीं खाती है, तो फिर ये बबीता के हाथ का और घर का खाना सालन कैसे खा लेती है? तब इसका सनातन धर्म कहाँ चला जाता है? तब आप लोग ये बात क्यों नहीं कहते हैं कि सीमा भाभी आप सनातन हो चुकी हो, आप तो लहसुन प्याज नहीं खाती हो, तो फिर आप बबीता के हाथ का ये सालन क्यों खा रही हो जिसमें लहसुन भी होता है, जिसमें प्याज भी होता है, और प्याज साफ नज़र आ रहा है क्लियर, वो सिल पर पीस रही है। पीस कर उसने आलू मटर का आई थिंक के सालन बनाया था, लेकिन उसमें टमाटर नहीं डाला था, जबकि भगोड़ी हर चीज़ में टमाटर झोंक कर बनाती है। अगर उसको टमाटर डॉक्टर ने मना किया था, तो आज पास्ता में टमाटर क्यों डाला काला कौवा ने, लप्पू ने? समझ नहीं आता इन लोगों का गोलमाल, भाई क्या है क्या नहीं है। अच्छा, आज की भी वीडियो में जो ये लोग पास्ता बना रहे हैं, यहाँ पे भी प्याज का इस्तेमाल किया गया है, बट मैंने आज पॉइंट नहीं रखा, चाहती तो रख देती, क्योंकि ये इस तरह पॉइंट वाली वीडियो मैंने बहुत बार बनाया और बहुत बार इनका प्याज का फजीता मैंने किया है। और हाँ, बबीता चाची भी कह रही थी कि मसाला नहीं खा रही, डॉक्टर ने मना किया है, तो कम मसालों के साथ सिल पर पीस कर बनाया इसने मसाला, और सिल पर प्याज पीस कर मसाला बनाया था, वो सालन इस भगोड़ी को दिया था। लेकिन आज जब पास्ता बन रहा था, अभी ये हॉस्पिटल से ही आई है ना, इतने सारे इसके टेस्ट हो गए, इतनी ड्रिपें लग गई इसको,
और आज इस मैक्रोनी में काला कौवा ढेर सारे मसाले डालकर बना रहा होता है और ख़ास कर मसाले खुद डालता है और वो गुड़ी देख रही होती है और इशारा कर रही होती है। असल बात आप लोगों को मैं बताती हूँ कि ये जो मैक्रोनी पास्ता जो भी बन रहा था, मतलब तरकारी टाइप की कुछ रेसिपी बन रही थी, ये मसाला ज़्यादा डालने का इशारा भगोड़ी ने किया था और ये पास्ता भगोड़ी के लिए बन रहा है। क्या आप सब जानते ही हैं कि मिर्च मसाला तेज़ कौन खाता है, इस भगोड़ी को पसंद है और इसके लिए ये मैक्रोनी पास्ता बन रहा था, इसलिए मसाला डाला जा रहा था। भगोड़ी इसको देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। तो यहाँ पे ये है गोलमाल इसका, जैसे कि हर बार ये गोलमाल करते हैं और गोलमाल बहुत सारे होते हैं। बस एक गोलमाल मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि ये जो इशारा करी थी और यहाँ पे हंस रही थी, बैठ रही थी। अच्छा एक बात और, आज इसने ना खुद नहीं खाया, सबसे पहले फरहान हैदर के हाथ में प्लेट दिया है और दूसरा प्लेट कह रही थी बच्चियों के लिए निकल रहे हैं, यानी कि भगोड़ी को नहीं खाना है। क्या आप लोगों को यकीन है कि इस भगोड़ी को ये पास्ता नहीं खाना है? यकीन है? नहीं ना, मुझे भी नहीं है कि ये बच्चों को देकर दिखा रही थी, यानी कि इतना ये हमारी बातों को फॉलो करती है और हमें ये जताती हुई दिखाती है कि ये मेरे लिए नहीं बना, आज फरहान हैदर की फरमाइश पे बना और सबसे पहले बच्चे खाएंगे। आज तो ये बेचारी सीधी सादी शुरफा बनकर बैठी हुई थी, लेकिन ये कभी शरफा हो नहीं सकती और इतनी शराफत दिखाते हुए भी इसके गोलमाल हमने देख लिए हैं। जिस तरह ये इशारे कर रही थी फरहान हैदर को, जिस तरह ये लप्पू को मसाला डालते हुए इशारे कर रही थी, जिस तरह ये कैमरामैन को इशारा कर रही थी, सब हम यहाँ पे नोट करते हैं। बात यह है कि इस भगोड़ी का ये जो व्लॉग है ना, ये व्लॉग नहीं होता, एक प्लांटेड एक स्क्रिप्टेड यानी कि एक फिल्म होती है, एक मूवी होती है जो कि हमारे सामने ये रख देती है। बच्चों का आज इस्तेमाल करते हुए फिर से इसने कॉन्टेंट बना लिया और व्यूज़ हासिल कर लिया और पैसे कमा लिया इसने। ये कहती है कि हम पैसे कमाते हैं। ये भगोड़ी तो मुसलसल पाकिस्तानी 4 बच्चों पे वीडियो बना कर और वहाँ पे बैठकर पाकिस्तान का नाम ले लेकर रोटी तोड़ रही है। खैर हमारी रोटियों की इन लोगों को, इसके चाटुकारों को और इस भगोड़ी को बहुत फिक्र है। पहले तो भगोड़ी तू अपनी रोटी की फिक्र कर ले, हमारी रोटी छोड़। जब बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे ना, फिर हम देखते हैं कि हमारी रोटी कौन चलाता है, ठीक है। और अगर रोटी की बात आ गई है तो भाई पहले इस बबीता चाची की रोटी की फिक्र कर लिया करो, जो कि जब भगोड़ी आई थी तब ये रोटी कैसे तोड़ती थी और अब कैसे तोड़ रही है 4 बच्चों के नाम पर। तो देखो असलियत जो है ना वो छुप नहीं सकती, सच को तुम लोग छुपा नहीं सकते, राह से हमें भटका नहीं सकते, हमें टोन करके, हमें कमेंट करके। तो अपना काम करो, तुम लोग भगोड़ी को सपोर्ट कर रहे हो, करो, हमें अपने तरीके से अपना काम करने दो। तो आई होप कि मेरे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियो आप लोग ने यहाँ तक देख ली होगी, तो जल्दी से लाइक ठोक दीजिए और जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया सब्सक्राइब कर दीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।